नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट और कितने इसके टाइप होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है मतलब बेरोजगारी। तो अब कोई वर्कर अगर काम करना चाहता है और वो कैपेबल भी है पर उसे काम मार्केट में मिल नहीं रहा है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है इनवॉलेंट्री, एक होता है वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के अपने 9 टाइप है। तो वॉलेंट्री तो क्लियर है कि जो कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से ही बेरोजगार है तो वॉलेंट्री होगा। तो इनवॉलेंट्री के जो 9 टाइप है, इनमें पहला आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है जिसमें मार्केट में अगर 1000 वर्कर है और उनमें से 800 से 900 वर्कर अनएम्प्लॉयड है, तो ये एक तरीके से खुली बेरोजगारी हो गई। इसे बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है जो मिसमैच होती है स्किल किसी वर्कर की और मार्केट रिक्वायरमेंट की। जैसे किसी वर्कर ने बुनाई का कोई काम सीखा हुआ है और अब मार्केट में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मशीनें बहुत ज़्यादा आ चुकी है। ये इस तरह का स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये एक टाइम पीरियड होता है जब कोई वर्कर एक जॉब को छोड़ के किसी दूसरी जॉब को वो सीख करता है, ढूंढता है, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे बोलते हैं हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है कि जब मार्केट में मंदी और तेज़ी हो जाती है, तो जैसे एग्जांपल अगर मार्केट में मंदी हो गई तो किसी शॉप पे अगर 3 वर्कर काम करते हैं तो उनमें से किसी एक या फिर 2 वर्कर को जॉब से निकालना पड़ेगा मंदी को रिकवर करने के लिए। एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट ये होता है कि कोई व्यक्ति कैपेबल तो ज़्यादा है करने को पर उसे उतना काम मिल नहीं रहा है। जैसे कोई पीएचडी किया हुआ व्यक्ति किसी कांस्टेबल की जॉब करे, तो इस तरह की सिचुएशन को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एक होता है डिसगुइश अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगुइश अनएम्प्लॉयमेंट ये उस तरह की बेरोजगारी होती है जहाँ पे वर्कर की ज़रूरत तो 1 या 2 की थी पर वहाँ पे उससे ज़्यादा गए हुए हैं। मानो किसी काम को करने के लिए 2 व्यक्ति की ज़रूरत है और वहाँ पे काम पे लगे हुए 4 व्यक्ति, तो उस तरह की बोलते हैं इन्हें छुपी हुई बेरोजगारी, मतलब डिसगुइश अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हम मोस्टली हम एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखते हैं। जैसे सीड हार्वेस्टिंग और सीड सोइंग के टाइम पे वर्कर्स के पास काम होता है, लेकिन जब फसल की कटाई और लगाई हो जाती है तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड बचता है, फिर उस टाइम पे फिर से वो बेरोजगार रह जाते हैं। इस तरह की को बोलते हैं हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। जैसे घर बनाने का अगर हम किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दे दे तो एक तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट से हम निकाल भी सकते हैं, और दूसरा ये है कि जैसे इसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिलने तक वो फिर से बेरोजगार हो जाएगा। इस तरह की ये कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। लास्ट हमारा आता है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट ये इस तरह का बेरोजगारी होती है जिसमें बहुत ही लंबे समय के लिए कोई वर्कर बेरोजगार है। तो ये कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।